दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है, तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इससे एग्जिट करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ की लिस्टिंग 29 नवंबर को यानी कि कल के दिन होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 148 है और 101 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 650.43 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो इसको जानने से पहले चलिए कंपनी को जान लेते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए काम करती हुई देखने को मिलती है। ये कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज स्कीम्स, तो इनमें काम करती हुई देखने को मिलती है। यानी कि इनसे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, तो इस तरह के काम में इंगेज देखने को मिलती है। तो ये सारे जो काम है ये पीडब्ल्यूडी और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो उनके अंतर्गत आते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट किसी से भी इसी तरह काम नहीं लेती है, पहले उनका टेंडर निकालती है और इस तरह की जो कंपनियां हैं वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कंपनियों को टेंडर मिलता है तो फिर आगे का काम करती हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, तो इस तरह की कंपनियों को हमेशा ही कैश फ्लो की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है और जनरली उनके ऊपर हेवी डेट भी हमेशा आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है, यानी कि कंपनियां जिस भी काम का टेंडर लेती हैं तो पहले इनको काम को पूरा करके देना होता है और उसके बाद इनको गवर्नमेंट की ओर से पेमेंट मिलता है। यानी कि इनके जो फंड होते हैं वे रेज किए जाते हैं, तो पहले इनको अपना खुद का पैसा लगाना होता है और जैसे जैसे ये काम को पूरा करके देते हैं तो 3 या 4 बार में इनके जो बिल हैं वे पास होते हैं। तो कंपनी को देखें तो कंपनी 2009 से ही काम करती हुई देखने को मिल रही है, तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी है। और इसके ऑर्डर बुक को भी देखें तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 1906 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया ऑर्डर बुक है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी का एसेट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 148 करोड़ है वो अभी देखें तो 812 करोड़ हो चुका है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 225 करोड़ था, फाइनेंशियल 24 तक देखें तो 738 करोड़ हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में भी देखें तो 207 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 34 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 55 करोड़ के अराउंड, और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 110 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में 31 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुए हैं। वैसे कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है, तो कंपनी जिस तरह का काम करती हैं तो इस तरह की कंपनियों के ऊपर हमेशा ही आपको कर्ज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अच्छा है। अब इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 56 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 49 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो प्रीमियम के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। यानी कि मार्केट का जो असर है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 148 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 197 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 101 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 49 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 4949 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 33% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो जिस तरह से मार्केट में एक आपको फिर से तेजी लौटती हुई देखने को मिली है और आईपीओ के प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिला है। एनटीपीसी में भी देखा आपने कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसमें काफ़ी शानदार जंप भी देखने को मिला, तो यहाँ पर भी इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। यानी कि 5,000 रुपये के अराउंड आपको आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो लिस्टिंग के साथ एग्जिट नहीं करना है। अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई किया है तो लिस्टिंग के बाद एग्जिट नहीं करना है। पहले देखना है कि मार्केट में कैसी डिमांड है। अगर मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है, यानी कि कल भी मार्केट में थोड़ा जंप देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में आईपीओ से और बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि 5 से 6,000 के बीच में आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो भी आपको लिस्टिंग के साथ एग्जिट नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 200 रुपये या इससे ऊपर देखने को मिल जाती है और लिस्टिंग के बाद भी अगर इसमें बाइंग देखने को मिलती है
तो आपको लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट नहीं करना है। आप इसमें इसे लगा के होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे चाहे तो पार्सल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग के साथ ही पहले कैंडल में आपको एक हाई बनते हुए देखने को मिले और उसके बाद आपको इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो फिर आप भी चाहे तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंपनी को देखें तो कुछ बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है। इस तरह की ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। तो लिस्टिंग के साथ इसमें कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल जाए या बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाए, तो ऐसे चांसेस तो नहीं है। तो अगर प्राइस के अंदर गिरावट आती है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। वहीं शेयर्स के प्राइस में आपको लगातार तेजी देखने को मिलती है, तो फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि जब तक तेजी बनी रहती है तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, इनफ प्रॉफिट है, तो फिर आप चाहे तो एग्जिट भी कर सकते हैं। अभी कल के दिन ही मनी कंट्रोल में एक रिपोर्ट आई है, तो 2024 में आईपीओ ने रिकॉर्ड बनाया है। तो 2024 आईपीओ का साल रहा है, यानी कि इस साल मार्केट में सबसे ज़्यादा आईपीओ लिस्ट हुए हैं। वहीं पर काफ़ी सारे लोग घाटे में भी हैं, यानी कि काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं, यानी कि जितनी ओवरऑल कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई हैं उनमें से जो 40% कंपनियां हैं वे अपने इशू प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रही हैं, यानी कि जिस प्राइस पर कंपनियों ने अपना आईपीओ लेकर आया था उससे भी नीचे उसके प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। तो जिनका भी लॉन्ग टर्म का व्यू है या जिन्होंने भी होल्ड करके रखा हुआ है, तो उनमें से बहुत सारे लोग घाटे में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इशू प्राइस से भी नीचे कंपनियां ट्रेड कर रही हैं। अब ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खराब है, लेकिन हर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है। जैसे कि इस कंपनी की ही बात करें तो कोई ऐसा बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है कि जिसमें लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। तो इस तरह की कंपनियों में लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो लिस्टिंग गेन लेकर एग्जिट किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां जो अभी घाटे में देखने को मिल रही हैं, अब आने वाले समय में उनमें भी आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको उसको लंबे समय तक होल्ड करना होगा, यानी कि जो आपका पैसा है वो स्टक हो जाता है। तो अगर आपको आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंपनी में भी अगर आपको लग रहा है कि आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पर पार्सल प्रॉफिट बुक करते हुए जाएं, और अगर लिस्टिंग के साथ ही आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। वैसे इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म का मेरा कोई व्यू नहीं है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कहीं भी बाई करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो इस आईपीओ का जिस तरह से अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि आईपीओ 200 रुपये के अराउंड लिस्ट हो सकता है। लेकिन काफ़ी बार आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो आउट ऑफ सिलेबस आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि उम्मीद से परे देखने को मिल जाती है। तो मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश आईपीओ की लिस्टिंग आपको नीचे के प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है, यानी कि 148 से या 150 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है, तो फिर लिस्टिंग के साथ बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है। अगर नीचे के प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है तो फिर यहाँ से आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी बार जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वे प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाते हैं, तो उसके कारण आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर हो जाती है। तो अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है तो काफ़ी बार रिटेलर्स पैनिक में सेल करते हैं और प्राइस में थोड़ा और फॉल आ जाता है। लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है तो आपको बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना है। इसके बाद आपको इसमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी कारण आईपीओ की लिस्टिंग अगर नीचे के प्राइस के ऊपर होती है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी आप बाई कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आईपीओ की लिस्टिंग अगर 200 रुपये या उससे ऊपर हो जाती है तो फिर जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है उनको बाई नहीं करना है। अब इस आईपीओ में जिन्होंने भी लिस्टिंग वाले दिन बाई किया है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है, अगर आपने नीचे के प्राइस में बाई किया है तो आपको हमेशा अपना एसएल फॉलो करना है, यानी कि 148 रुपये से नीचे अगर प्राइस जाता है तो फिर आपको एग्जिट करना है, या फिर आप इससे 5-10 रुपये नीचे भी अपना एसएल रख सकते हैं। अगर प्राइस में लगातार उछाल देखने को मिलता है तो फिर आप इसे लगा के होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिस्टिंग गेन होना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बनना है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक अगर मार्केट में तेजी बनी रहती है और स्टॉक के अंदर भी लगातार आपको उछाल देखने को मिलता है तो फिर आप बने रह सकते हैं। लेकिन आपका जो फोकस है वो प्रॉफिट के ऊपर ही होना चाहिए। तो अगर प्राइस के अंदर आपको बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो फिर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। अब आपको इस आईपीओ में कितने लॉट अलॉट हुए हैं और आप इसमें क्या करने वाले हैं, आप इसको होल्ड करने वाले हैं या फिर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।